पर साथियों आज हम बात करेंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब जो थे उनके बीच में रिलेशन क्या था, रिश्ता क्या था। तो साथियों चलिए साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। साथियों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे साथियों जो आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूं कह सकते हैं कि आज हम साथियों बात करेंगे रिश्ते के बारे में। बाबा साहब और मान्यवर साहब कांशीराम और जो हमारे महापुरुष से उनके बीच में क्या रिश्ता था। तो साथियों आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। इसी टॉपिक पर आधारित वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि बाबा साहब का संघर्ष तो आप जानते ही हैं। इससे पहले भी लगातार वीडियोस में लाता रहता हूं, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब का संघर्ष क्या रहा है। पर साथियों आज हम बात करेंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब जो थे उनके बीच में रिलेशन क्या था, रिश्ता क्या था। तो साथियों चलिए कोई देर नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग अगर अम्बेडकरवादी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरी बात, आप लोग जागरूकता बढ़ाइए समाज में, ये बहुत जरूरी है। महापुरुषों का ये एक संदेश था कि समाज को जागरूक करिए। तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब जब बाबा साहब को गुरु मानते थे, जो मान्यवर कांशीराम साहब थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना गुरु मानते थे। तो सवाल जाहिर सवाल है कि कौन सा रिश्ता था दोनों में, खून का या विचारों का। समझिए यहाँ पे कि दोनों में रिश्ता था, तो आखिर रिश्ता कौन सा था, खून का था या विचारों का था। तो रिश्ता था विचारों का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गौतम बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फूले जी को अपना गुरु मानते थे। कौन सा रिश्ता था दोनों में, खून का या विचारों का। यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोनों का कि दोनों में रिश्ता विचारों का था। खून का रिश्ता नहीं था, विचारों का था। विचार सबसे बड़ी बात होती है। फिर ज्योतिराव फूले जी शिवाजी महाराज को अपना गुरु मानते थे। कौन सा रिश्ता था दोनों में, बताइए, खून का या विचारों का। अरे भाई विचारों का रिश्ता था। बाबा गुरु घासीदास जी को भंडारपुरी, लोहारिन, गोटिन ने गुरु माना था। ये भी आप सब जानते होंगे। बहुत सारे लोग महापुरुषों के नाम नहीं जानते होंगे, आप जान लीजिए इस वीडियो में। कौन सा रिश्ता था दोनों में, खून का या विचारों का। विचारों का। शिवाजी महाराज संत तुकाराम को अपना गुरु मानते थे। जो शिवाजी महाराज थे वो संत तुकाराम को अपना गुरु मानते थे। उनके बीच में कौन रिश्ता था, खून का या विचारों का। विचारों का रिश्ता था। फिर उसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद। जो गुरु गोविंद थे वो सिंह जी, वो गुरु नानक जी को अपना गुरु मानते थे। तो कौन सा रिश्ता था दोनों में, खून का या विचारों का। विचारों का। बात बताएंगे हम। संत कबीर, जो संत कबीर थे, संत रविदास, संत नामदेव ने किसको गुरु माना, गौतम बुद्ध को गुरु माना। गौतम बुद्ध, कौन सा रिश्ता था, खून का या विचारों का। विचारों का था साथियों, विचारों का। भक्त सिर्फ व्यक्ति को आगे लेकर चलते हैं। जो भक्त होते हैं, जैसे कि भक्त हैं आजकल के, वो सिर्फ व्यक्ति को आगे लेकर के चलते हैं। और अनुयायी जो होते हैं, जैसे हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, समझिए। तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हम उनके विचारों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के चलते हैं। जो हम लोग हैं वो विचारों को, बाबा साहब व महापुरुषों के संघर्ष के आंदोलन को अनुयायी ही पूरा करते हैं, ना कि भक्त नहीं पूरा करते हैं। इस पर थोड़ा विचार करिए साथियों, सोचिए कि भक्त कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए अनुयायी बनिए। बाबा साहब अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, जो भी है महापुरुष, उनके अनुयायी बनिए। भक्त मत बनिए। पूजा पल्ली जो करते हैं इसको मत करिए, भक्त मत बनिए, अनुयायी बनिए। ठीक है, समझ गए।
बोधिसत्व बाबा साहब ने साफ साफ कह दिया था। अब आप लोग सवाल करेंगे या फिर हो सकता हो सवाल हो कि बोधिसत्व बाबा साहब को क्यों कहते हैं, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हो तो अगली वीडियो में बात बताएंगे कि बोधिसत्व बाबा साहब को क्यों कहते हैं। तो बोधिसत्व बाबा साहब ने साफ साफ कह दिया था कि खून के रिश्ते से ज्यादा विचारों के रिश्ते का महत्व होता है। और बाबा साहब ने खुद कहा था कि खून के रिश्ते से ज्यादा विचारों के रिश्ते को मैं महत्व देता हूं। बाबा साहब खुद खून के रिश्ते को से ज्यादा विचारों के रिश्ते को महत्व देते हैं। विचारों के वारिस ही असली वारिस होते हैं। जो विचारों के जो वारिस होते हैं वो खुद के असली वारिस होते हैं। और खुद को फूले शाह अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग आपको तय करना होगा। जो आप लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, मानते हैं, महापुरुषों को मानते हैं, मानना सिर्फ नहीं है, महापुरुषों को मानने से मतलब थोड़ी ना होगा। आप इस तरह से तो हम भी बाबा साहब को मान लिए हो गया। उनके विचारों को पढ़िए, जानिए, महापुरुषों के मिशन को जानिए, क्या है उनका मिशन, उस मिशन के हिसाब से टॉपिक पर बात करिए। अब सिर्फ कह दिए हो कि नहीं मैं बाबा साहब को मानता हूँ, तो अब बाबा साहब को मानते हैं तो क्या उनके मान लेने से, आपके मान लेने से क्या उनके मिशन पूरा हो जाएगा? बताइए। इस पर भी एक बात है कि व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है। व्यक्ति पैदा होता है और मर जाता है, पर उसके जो विचार हैं वो विचार कभी नहीं मरते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो थे उन्होंने खुद कहा था कि मैं विचारों में हूँ, किताबों में हूँ। बस विचारों को आप मत मरने देना, विचार ही जिंदा रहेंगे ना। विचारों को आप जीवित रखिए। बाबा साहब के जो मिशन है, जो विचार हैं, वो विचारों को आप घर घर पहुंचाएंगे तो बाबा साहब जिंदा रहेंगे। और इस पर एक कहानी मैंने बनाई थी, आपको बताया होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के पहले मनवादियों ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे जुर्म सहे, क्या क्या किया, कितना संघर्ष किया बाबा साहब ने, सब कुछ हमने बताया आप सबको। तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, सभी लोग जानते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि घर वाले हमें साथ सहयोग दें तभी ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना है पूरा होगा, ऐसा नहीं है। रिश्तों से ज़्यादा विचारों के रिश्ते को महत्व देता हूँ। जो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि रिश्तों से ज़्यादा विचारों के रिश्ते को महत्व देता हूँ। बाबा साहब भी घर व्यवस्था से दूर समता आंदोलन में जिंदगी लगा दिए। समझ रहे हैं आप कि राष्ट्रपति जो ज्योतिबा फूले, जो उस समय के बहुत ही अमीर घराने से थे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कोई गरीब नहीं थे, वो बहुत ही अमीर घराने से थे। और उनके पिताजी से गैर बराबरी व्यवस्था पर बहस हुई थी। ज्योतिबा फूले जी ने अपना घर बार छोड़कर हम लोगों को आज़ाद कराने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। अब बताइए, इतना अमीर आदमी अपना घर बार छोड़ दिया, मामूली बात है? पैसे कमाने वाले लोग कह रहे जाने दो, इससे क्या मतलब, समाज वगैरह नहीं जानते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि जो ये लोग होते हैं नौकरी वाले, नौकरशाह जो होते हैं, ये सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाते हैं, समाज के उत्थान के लिए नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उस वीडियो को भी देख लीजिए कभी कभी, सारे वीडियो पर टॉपिक पर हैं, आप लोग देखा करिए, सब समझेंगे। हमारे समाज के लोग जब जानेंगे, देखेंगे, वीडियो समझेंगे, तभी तो आवाज़ उठाएंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें बड़ी बातें होती हैं। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि घर वाले भी महापुरुषों की विचारधारा से सहमत हों। आप हैं, आप खुद कर सकते हैं, आप जानने वाले हैं। तो यदि आपको लगता है कि उनके विचार ही क्रांति ला सकते हैं तो जुट जाओ और प्रचार करो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके जो विचार हैं वो क्रांति लाएंगे, तूफान लाएंगे, तो देर मत करो, जुट जाओ साथियों। और तब तक मत रुको जब तक बाबा साहब के मिशन को पूर्ण रूप से पूरा ना कर दिया जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों। और क्या आप समझ पाए इस वीडियो में जो विचारों में जो रिश्ता है खून और विचारों का, एक कैसे मैच करता है और कौन सा रिश्ता महत्व है? आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, थैंक यू।